कुछ बहुत ही खास, बहुत ही खूबसूरत। What a legend he is. थोड़ा सा फिर साइड में कुछ बहुत ही खास, बहुत ही खूबसूरत। What a legend he is. आप उनसे आज मिलने आए हैं, उनसे रूबरू होने आए हैं। I think we should give it up. So before we start, there's a small short AV that needs to be played. Can we have the AV, please? लिखा है मैंने भाई जो हिले भी नहीं है। Without further ado, I would love to call upon Sir, the poet, the musician, the lyricist, the rock star of the nation, ladies and gentlemen. Give it up for PM that matters to be the most, Mr. Piyush Mishra. हेलो। तो सर, जैसे ही इतनी खूबसूरत सी बस से आप उतरे, उसके बाद जब आप अंदर आए हाँ। और पूरी जिंदगी आपने अपनी देखी, अरे यार समझ नहीं पा रहा कैसे react करूं। राहुल, निशांत, दे आर द कल्प्रिट्स एक्चुअली। मैं रो पड़ूंगा, इतना अधिक तो मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे बताया गया था, मैं अकेला आया था राहुल के साथ में, तो मुझे मैं जस्ट पे टू फेस वन मोर क्या वन गुड प्रेस कॉन्फ्रेंस, दैट वाज ऑल। ये मोटिवेशन था। वहाँ से मुझे बेवकूफ़ बना के ले आए होटल से, फिर उसके बाद पहला परिचय था, होटल की बता पड़ी। उसके बाद मेरे सारे बंदे, जैसे मैं जहाँ से लगता हूँ, ये जो है पूरा बल्ले मारान जो है, ये ऐसा बैंड है जिसमें कि जो है अगर किसी को सरदर्द हो जाए एक बार की, तो हर बंदा जुट जाता है कि कैसे सरदर्द हो गया। नॉट ओनली म्यूजिक, तो इट्स ए फैमिली, कमी नहीं पूरा का पूरा 14 लोगों का बैंड जो है, ये कमी नहीं पूरा का पूरा। तो वो जो है वो फीलिंग है इसमें जो है, मतलब इसलिए जो इतने पैशन के साथ में एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए गाते हैं। तो ये सब को है सिंगिंग, इट्स नॉट माय बैंड। माय बैंड क्या, मेरा बैंड तो है इसलिए क्योंकि पीयूष मिश्रा इन्वॉल्व है इसमें। तो भाई सारे सॉन्ग्स जो है मिलकर कंपोज होते हैं, ऐसा कोई सॉन्ग नहीं जो मैंने कंपोज किया है अकेले, एक्सेप्ट फॉर हुस्ना घर, आराम बच्चा तो पहले हो चुके हैं। अभी जो होते हैं वो सारे के सारे मिलकर होते हैं, मतलब सॉन्ग पटक दिया जाता है और उसमें हर बंदे के सजेशन से इन्वॉल्व होते हैं। एवरीबडी इम्प्रोवाइजेज, एवरीबडी हैज़ गॉट अ राइट टू से यार ये अच्छा नहीं लग रहा, और एवरीबडी हैज़ गॉट राइट टू से पीयूष मिश्रा इस वक्त आप गलत हैं, और आई हैव गॉट नो राइट टू से नहीं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ मैं गलत हूँ, और बहुत जल्दी सबसे पहले मैं ही एक्सेप्ट करता हूँ। तो ऐसे एक आदत पाल ली है। तो ये बैंड जो है अजीब सा बैंड है, मतलब मैंने बहुत सारे बैंड देखे हैं और सब अच्छे बैंड थे, लेकिन इस बैंड की जो है जो बनावट जो है ना वो इट्स वेरी ह्यूमन, आई शुड से वेरी ह्यूमन। किसी को दर्द होता है तो दूसरे बंदे को तकलीफ होती है, तो ये जो है इस बैंड का प्रकार है। दैट्स ऑल, मैं ज़्यादा बोल गया। और इतनी खूबसूरत सोच है। जब मुझे पता लगा कि एक बैंड की बस होगी, हाँ, तो ये एक फिल्म देखी थी मैंने, ऑलमोस्ट फेमस, वो उसके सारे चित्र मेरे दिमाग के अंदर आ गए थे। यार ये तो 60s की वाइब है, यू नो, वुडस्टॉक वाला पूरा फील आ रहा है। वुडस्टॉक वाला फील आ रहा है। तो अब बस में आप ट्रैवल करेंगे, बस में जो है, हाँ मतलब हम ट्रैवल करीबी करेंगे। और बढ़ जाएंगी बैंड। हाँ, वो करीबी और बढ़ जाएंगे, अंदर कंपोज करेंगे, अंदर गाएंगे, अंदर बजाएंगे, अंदर खेलेंगे, और ये सारा राहुल का जो है, राहुल गांधी और निशांत का आइडिया है। तो ये जो है पूरा का पूरा दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। क्या मैं इस बस का हिस्सा बन सकता हूँ? मैं अरे क्यों? चुपचाप बैठा रहूंगा, अरे मैं बैठो बिल्कुल यार। तक नहीं करूंगा किसी को। कोई आए यार, कोई आए, मतलब जो भी ड्राइव कर रहा है इवन जो है वो इस बस का हिस्सा है, जो देख रहा है उस बस का हिस्सा है। इस बस का हिस्सा पूरा हिंदुस्तान है, पूरी दुनिया है। बहुत खूबसूरत। और हिंदुस्तान और दुनिया अब उड़न खटोला जब सुनेगी, परफॉर्म करते हुए देखेगी, तो बहुत अच्छा लगेगा तो सर। यही सर, और 5-6 गाने हमने ऐसे हैं जो पिछले 1 साल पहले इंट्रोड्यूस नहीं किए थे, तो उसमें जो है इजाफा है, 3-4 गानों का इजाफा है, 5 गानों का इजाफा है। तो अब हर सारे गाने गा नहीं सकते ना, एक्चुअली गाने तो बहुत हमारे पास में जी, लेकिन सारे गाने मतलब 2-पौने 2 घंटे के परफॉर्मेंस में कम से कम गाना, मुझे प्रिंसिपल सिंगर मैं हूँ, तो मुझे खड़े होकर गाना पड़ता है, और बैठ कर मैं गा नहीं सकता इन गानों को। तो सारे गानों को गा देना जो है वो, हम कुछ गाने रिप्लेस कर देते हैं हर शो में, कि आज ये नहीं, आज ये गाएंगे, आज ये नहीं, आज ये गाएंगे, ऐसे करके। अगर टिकटेड शो है तो ऐसा कुछ कर देते हैं, कॉर्पोरेट का शो है तो वैसा कुछ कर देते हैं, ऐसा करके जो है कम बेशी के साथ 1-2 घंटे का हो जाता है। उसके बाद गाने की एक तो इच्छा भी नहीं रहती और दूसरी हिम्मत भी नहीं रहती, काफ़ी एग्जॉस्ट हो जाता है सब, पर्टिकुलरली मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ।
और एक्सेप्ट कर रहे हैं सर आप ये, लेकिन जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं बिल्कुल नहीं परफॉर्म लगता करते हुए तो हाँ, परफॉर्म करते वो हुए एक परफॉर्म करते हुए समा बांधते हैं। बिल्कुल परफॉर्म करते हुए तो जब मुझे बिल्कुल एहसास नहीं होता कि थकान क्या होती है, क्या होता है। मुझे परफॉर्म करते हुए तो मैं बिल्कुल एक तरह से ट्रांस हो जाता हूँ। जब से मैंने हारमोनियम बजाना छोड़ा है उसमें, जब से मैंने बॉडी सिखाना शुरू किया है, तब से तो मैं और ट्रांस में चला गया। तो परफॉर्मेंस करते हुए तो इट्स जस्ट बैंड, बल्ली मारान बल्ली मारान बल्ली मारान, और वो 1.5-2 घंटे जो मैं अपनी ऑडियंस सामने गा रहा हूँ, और मेरी ऑडियंस जो पसंद कर रही है। सर आपका ट्रांस जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, वो हम तक भी पहुंच रहा है, और इतनी खूबसूरती से हमारा देश जो है एक्सेप्ट कर रहा है इसको हर जगह, चाहे जहाँ भी हो। मैं अभी किसी से बात कर रहा था, एंड दे सेड कि जीरो वैली में जो परफॉर्मेंस हुआ है बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जीरो वैली जो है ना नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ किया आपने। अरे बड़ा खूबसूरत माहौल था, मतलब हिल्स पर जो है परफॉर्मेंस कर रहे थे हम लोग, बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस हुआ। हमें तो डर गया, हमसे पहले कौन था वो, क्या नाम, हनुमान काइन, और हमसे पहले वो परफॉर्मेंस कर रहा था, बिग डॉग। अरे तो उसने तो जो है मतलब सामान था जो करके, और वो जो इतना हैप और पावरफुल परफॉर्मेंस था, और उसमें हर तरह के गालियों का ही प्रयोग था उसमें, अंग्रेजी हिंदी जी। तो वो लोग पागल हो गए, मतलब काफ़ी रेस है उसकी। तो उसके बाद में एकदम बात हमको करना था, तो मैं तो व्यक्तिगत तौर पर बहुत डर गया है, इसके बाद में जो कैसे कैरी करेंगे। लेकिन वो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जो है, मतलब इट इज बेसिकली लिरिक्स ओरिएंटेड बैंड। सर आप वाइब हो हैं? अभी देश में, आप वाइब हो, जो भी हो, इज अ वाइब। जो भी हो यार, मतलब ये बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जो है, मतलब ईश्वर की कृपा है कि जो है आज की तारीख में गा पा रहे हैं, आज की तारीख में एक्ट कर पा रहे हैं, आज की तारीख में लिख पा रहे हैं, सब जो है, मतलब इट इज़ ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, मतलब ये बिना उसकी मर्जी के नहीं होता। और हम ना आपके आने से ऑब्वियसली बहुत पहले आ गए थे, और जब हम अंदर घूम रहे थे, जो आपने टूर अभी लिया, हम हर चीज़ को देख के ना एकदम हैरान हो रहे थे। तो ये शर्म कर लो, आपने पहली पोएम थी सर ये 8वीं में। हाँ, मेरी पहली बात शर्म कर लो ही है ना, ये जिंदा हो हाँ तुम कोई शक नहीं। हाँ बहुत कमाल सर, ये 8वीं में लिखा है आप। हाँ, ये मुझे मालूम नहीं कैसे हो जाया करता था, मतलब ये हो जाया करता था, मतलब आई यूज्ड टू राइट, आई यूज्ड टू पेंट, आई यूज्ड टू स्कल्प्ट, तो हो जाया करता था। ये आई नेवर डिड इट डेलिबरेटली, मतलब पता नहीं कहाँ से हो जाया करता। इसको जो है मैं वही मानता हूँ कि जो है, मतलब जैसे मोजार्ट ने जो इतनी कम उम्र में पहली सिम्फनी क्रिएट कर ली थी, ऐसी जो है मुझे भी हो जाया करता। वही एक्स्ट्रा फोर्स थी जो मुझे करवा दिया था। मैंने मान लिया, आई एम नॉट अ गिफ्टेड पर्सन, आई एम नॉट अ टैलेंटेड पर्सन, आई एम अ गिफ्टेड पर्सन हु गिफ्ट मिल लिया कुछ। सर लेकिन गिफ्ट ना हमारे ज़िंदगी में कभी कभी आर्ट की तौर पे तो हमारी लाइफ में आते ही हैं, और हमें लगता है कि यार ये तो ऊपर वाले की देन है, लेकिन कुछ कुछ नीचे वाले की देन होती है। जैसे मैं अंदर देख रहा था, यू वेंट वेरी इमोशनल व्हाइल हगिंग योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स। तो आपको पता था कि ये आपके कल्प्रिट्स दोनों इन लोगों अरे इन लोगों ने कुछ नहीं बताया था। मैं तुम्हारा नाम ले रहा था, प्रिया, यार आई विश कि प्रिया वुड हैव बीन हियर, बस मैं नाम ले रहा था। बस में उतरने के बस में घुसने के साथ ही मैं रो पड़ा, मतलब इतना ऐसा मैंने सोचा नहीं था कभी कि इसके पूरा बैंड मिलेगा मुझे अंदर ऐसे। और मेरी स्टाइलिस्ट थी रीना बदमाश, कहाँ पर है वो, आज मेरा स्टाइलिंग करने आई मुझे, और हाँ इतनी बदमाश है ये। मैं तो सर मैं पहले से यहाँ पर हूँ दिल्ली में, मैं तो शूट में हूँ किसी में, आपका स्टाइल करने का मौका मिला तो मैं आ गई। सब ने मिलकर मेरा जो है मतलब वो खींचा है। लेकिन सर आपके चेहरे पे जो एक्सप्रेशंस थे, आई थिंक इट्स ऑल वर्थ इट, एंड आई शुड गिव इट अप फॉर व्हाट अ ब्यूटीफुल। दोनों को यार बहुत राहुल गांधी और निशांत ऐसे बेशर्म लोग जिंदगी में बहुत कम मिलते हैं, जो बेशर्मी से बिना दरवाजा खटखटाए आपके घर में घुस आते हैं, और लाख मना करने पर भी जाने का नाम नहीं लेते। ऐसे लोग हैं, ऐसी प्यारी मेमोरीज अगर ऐसे बेशर्म लोग चाहिए, मेरे को भी अपने आसपास 5-6 बेशर्म लोग चाहिए जो मेरे को इतना खूबसूरत कुछ गिफ्ट कर पाए। ऐसे ही लोग हैं साले, बहुत। आज तो मैं कतई गल गया, मतलब पिघल गया, बहुत ही ज़्यादा अजीब सा माहौल हो रहा है। एनएसडी में आप थे, और मैं अंदर भी आपसे पूछ रहा था कि आपका फेवरेट प्ले कौन सा रहा एनएसडी में। तो हेमलेट तो आपने इसलिए रहा कि हेमलेट में, तो हेमलेट ने मेरी कैरियर बना दिया। फ्रिट्ज वेनवेट्स का था, जर्मन डायरेक्टर का था, बहुत खूंखार डायरेक्टर था वो, उसने मेरा कैरियर बना दिया। तो हेमलेट तो वैसे भी कौन नहीं करना चाहेगा भाई, मतलब इट्स ए ड्रीम टू फॉर एनी एक्टर टू हेमलेट। हेमलेट करना, हेमलेट करके अच्छा कर देना, तो शोज बढ़ जाना उसके। फिर मैं उसको जवान था, यंग था, माफ़ करना खूबसूरत भी था, डूड तो थे यार। हाँ उस वक्त जो है मैं हसीन था, तो वो भी था, तो बड़ा तेज था। मतलब उस वक्त 1985 की बात कर रहा हूँ मैं, ये 1 जनवरी 1985 को ये प्ले खुला था, और 1 जनवरी 1985 को राजीव गांधी की सरकार बनी। तो इसलिए जो है वो इसलिए मेरे को पक्का याद रहा है।
उसने जो है प्ले ने सब कुछ उलट पुलट कर दिया। मैं ग्वालियर का बंदा, मैं छोटे शहर का बंदा, साला को लड़की कंधे पे हाथ रख रहे तो मैं पिघल जाता था, यार कैसे हो गया यार, ये ऐसे भी होता है क्या। तो वही दिक्कत थी। तो इतना कॉम्प्लेक्स बंदा था मैं, तो हर बंदा होता है छोटे शहर का कॉम्प्लेक्स जी। तो वो सब धोते हुए अपने NSD में कर रहे थे, धीमे धीमे करके NSD में, मतलब जब आए थे बच्चे थे तब NSD में जवान हो गए, बायोलॉजिकली भी जवान हो गया NSD में। एब्सोल्युटली हाँ, ये भी हो गया। तो ये सब चीज़ें हुई, उसके बाद फिर चलता रहा। फिर उसके बाद 4 साल आवारागर्दी के रहे, फिर एक्ट 1 बना 1990 में। एक्ट 1 से बहुत सारा मिला। एक्ट 1 में जो कुछ मैंने सीखा था NSD में, वो सब जो है मैंने एक्सपेरिमेंट कर दिया। एक्टिंग को लेकर, रिलीज को लेकर, म्यूजिक को लेकर, राइटिंग को लेकर, हर चीज़ को लेकर मैंने बड़ा पागलों वाला फेस था वो ना 5 साल। उसके बाद वहाँ से निकला। उसके बाद लोग कहते हैं कि मैं लेफ्टिस्ट नहीं था, मैं कहता हूँ कि बहुत जोर से था। पता नहीं क्या लोगों को अभी भी ना मैंने बोला सर राइट और लेफ्ट, खुद जाके बैठ गए लेफ्ट चेयर में। तो उस समय जो है ये लेफ्ट था दिमाग में वजलबंद था कुछ। मेरी पत्नी तो बहुत भुगती मेरे लेफ्ट को। तो वो जो है 2003 तक चलता रहा। 2003 के बाद में मैं शिफ्ट हुआ बॉम्बे शिफ्ट होने के बाद भी जो है वो मानसिकता रही कि हाँ प्रतोद करना है, किस बात का प्रतोद करना है ये मालूम नहीं था। करते रहे। उसके बाद गुलाल हैपन, मकबूल हैपन। पहले तो मकबूल से मुझे इतना फायदा नहीं मिला जितना कि मुझे लगता है कि मुझे मिलना चाहिए था। गुलाल हैपन, उसके बाद गुलाल was a flop, major flop, but it was a reaction on net. Yeah, it was a bad movie. Then Gangs of Wasseypur happened. Then उसके बाद जो है मतलब there was no looking back. तो फिर मैंने अब थोड़ा पैसा भी कमा लिया है, तो मैं अब वही करता हूँ जो मेरा मन करता है। बैंड मेरा मन कर रहा था कि करूँगा यार, मैं जो है कर रहा हूँ। पोएट्री मेरा मन था कि जब मैं थोड़ा पैसा कमा लूँगा परिवार की तरफ से फ्री हो जाऊँगा तो मैं करूँगा, मैं कर रहा हूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैं करना चाहता हूँ। और अब 62 का हो गया यार। अब मानो ना मानो मत, तो यू हैव टू एक्सेप्ट योर एज। आप हमेशा क्लेम नहीं कर सकते कि आप जवान। तो सर 62 इयर्स में रॉक स्टार बन रहे हैं। आई थिंक यू आर गिविंग अस एवरीबॉडी कि भाई वेक अप, देयर इज नो एज फॉर एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग एनी टाइम। वो थक जाते हैं, आपने बताया, वो सही बात है, बट दिस इज सो ग्रेट। वो सही है, वो सही है। लेकिन यही है। एल्बम निकाल रहा हूँ अपना, मार्च में निकल जाएगा मेरे ख्याल से। जाने के साथ ही गाने पर काम करना शुरू कर देंगे। अरे वाह, कंग्रेचुलेशन। वो है। और बाकी शोज हैं। अब एक शूटिंग बची है बस हैदराबाद में, उसके बाद फिर सिर्फ शोज है मेरे पास में। और मैं बीच में शूटिंग लूँगा। शूट में भी ये शर्त डाल देता हूँ कि जो है मतलब शोज़ के वक्त में मैं आऊँगा और परफॉर्म करूँगा और चला जाऊँगा। लेकिन हैक्टिक बहुत हो जाता है यार, वो हैक्टिक बहुत ही स्ट्रेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। लेकिन जब खड़े होते हैं स्टेज पर तब याद नहीं रहता, उसके बाद में याद रहता है। अभी तो थकान नहीं है सर आपको? अभी नहीं, वो एक परमानेंट थकान है। मतलब आप एक हो गया यार। मैं बैक मसाज करते करते भी सवाल पूछूंगा। आई एम अ ग्रेट फैन, आई डोंट माइंड। वो तो मैं करवाता हूँ, मैं हर बंदे से करवाता हूँ। So post the interview maybe. It's a dream, पता है आपके साथ बैठ पाना, आपको इतना करीब से देख पाना। मुझे भी ऐसा लगा। अमिताभ बच्चन के बाद में अभी देखिए जिनको जो है दूसरे को शर्मिंदा करवाने में कमाल आते हैं। मैं आवाज़ें बहुत निकाल लेता हूँ, लेकिन पीयूष मिश्रा करने में मुझे बहुत मजा आता है। और मैं रेडियो पे सिर्फ एक ही चीज़ करता हूँ सर, और इतना कमाल, और सुनने वालों को भी अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मैंने जब भी आपको सुना है, इट्स सच एन अमेजिंग फीलिंग। दिल्ली छोड़ा आपने, आप मुंबई गए, आप यहाँ तक पहुँच गए, बैंड बना लिया, 62 साल की उम्र में रॉक स्टार। दिल्ली का क्या मिस करते हो सबसे ज़्यादा? दिल्ली क्या, मंडी हाउस में करता हूँ। मंडी हाउस में था, दिल्ली में था, मतलब मंडी हाउस में था। मंडी हाउस के बाहर जाकर नहीं देखा, तो ये लगा था चले गए बाहर, चले गए। फ्लाईओवर्स की दिल्ली मुझे नहीं मालूम है कैसी है कैसी नहीं। मेरे टाइम में फ्लाईओवर्स नहीं थे। ये इतना ये फ्लाईओवर का जाल जो है ना, ये मेरे टाइम में नहीं था। दिल्ली साफ थी उस वक्त। और मंडी हाउस था, मंडी हाउस में तो मेरी जान बसती थी। मंडी हाउस का एक भी कोना ऐसा नहीं है जहाँ पर मैंने रिहर्सल नहीं की 20 साल, एक भी कोना नहीं। क्या बात। और मेरे सामने जनरेशन निकली है, मेरे से जनबाद की जनरेशन, उसके बाद की जनरेशन, मेरे बाद जो है तिगमांश धुले की जनरेशन, उसके बाद जो है ये आदिल हुसैन की जनरेशन, उसके बाद जो है नवाजुद्दीन की जनरेशन, उसके बाद जो है त्रिपाठी की पंकज त्रिपाठी की जनरेशन, फिर जीशान अयूब की जनरेशन। अभी भी जो है अब आज की तारीख में जो है 17-18 में जो पास हुए हैं अभी हाल में NSD, वो भी निकल रहे हैं। अनुराग कश्यप की फिल्म में निशांत जी, उसमें बहुत बढ़िया काम किया, लड़की है जिसने बहुत बढ़िया काम किया। तो ये लोग भी बड़े बनेंगे मतलब वक्त के साथ में।
तो ये है, तो इन सबको अपनी आंखों के सामने देखना और फिर भी अपने आप को मतलब महसूस करना कि बॉस आप अब भी काम कर रहे हो, आप अब भी काम करो। आप ऐसा नहीं कि इनको सामने देखा तो बूढ़े हो गए, आप अब भी काम कर रहे हो, लगातार काम कर रहे हो। अपनी फिजिकल फैटिग के बावजूद भी आप काम कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात क्या है, मतलब काम करना अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छा लगता है। काम अगर छीन लो मुझसे, मिस्टर बच्चन से अगर काम छीन लो तो कहते हैं कि यार मैं 2 महीने मर जाऊँगा। भगवान करे वो आपके 100 साल जी हैं, भगवान करे आप भी 100 साल जिए। हाँ मेरा यही सीन है कि और अगर गाते रहे सर, प्लीज गाते रहे, लिखते गाता रहे। रहूँ, हाँ गाता रहूँ, लिखता रहूँ, एक्ट करता रहूँ, यही करूँगा मैं। अगर काम छीन लो मुझसे मेरा तो मैं कितना, मैं मेरे को दूसरा ही शौक है विपश्यना करने का, जी। ध्यान करने का, तो वो जो है बस वो है मेरा इंटैक्ट रहे बस। बाकी इसके अलावा जो है ठीक है, सब किसी के बुरा नहीं चाहें आप जिंदगी में, सबको भला चाहें आप जिंदगी में, वेल विशर हों आप। और दूसरी बात ह्यूमिलिटी जो आपका, आप ईगो आपका जो है बिल्कुल गल जाए, मतलब उसी जिंदगी कहते हैं मेरे ख्याल से। बहुत खूबसूरत बात है कि भाई ईगो ना रहे। और सर कभी तो ऐसा लगता होगा यार छोड़ दिया यार, मैंने छोड़ दिया। पहले लगता था लेकिन नींद नहीं आती थी। हाँ। पहले बहुत लगता था, पहले जब मैं काम करता था तो मुझे लगता था कि मैं कमाल काम कर दिया और मेरे से बहुत ज़्यादा काम करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया वैसे ही रात की नींद खराब हो गई। हर चीज़ होता, सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं हुआ था। तो मैंने पता लगाया कि हो क्या रहा है, मतलब इतना काम कर रहा हूँ मैं, इतना सेंस ऑफ अचीवमेंट होना चाहिए मुझे लगातार, लेकिन जो है मैं सेटिस्फाइड ही नहीं था। तो फिर धीमे धीमे करते हुए कि ईगो डिफ्लेट करो उस्ताद अपना, ऐसे नहीं होता। ईगो डिफ्लेट करो, सामने वाले को एक्सेप्ट करो। गॉड ग्रांट मी सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई वी कैनॉट चेंज। तो उसमें जो है एंड करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन एंड विजडम टू नो द डिफरेंस। तो उसमें जो है मैंने किया ये करके तो बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत फ़ायदा हुआ। अब बात करने की इच्छा कम से कम रह गई है। और आजकल जिस मकान में शिफ्ट हो गया हूँ मैं, आज प्रिया मेरे ख्याल से शिफ्ट कर गई होगी कल तक, तो अभी हैदराबाद जा रहा हूँ शूट करने। जी, हैदराबाद से वापस आऊँगा तो फिर आई विल गो टू माई न्यू हाउस, नए मकान में जाऊँगा। कंग्रेचुलेशंस। लाइक ए बिगिनिंग ऑफ ए न्यू लाइफ। तो वहाँ पर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। सब बढ़िया ही होगा सर, सब फर्स्ट क्लास फैंटास्टिक होगा। ये बल्ली मारा नाम सर किसका सोचा हुआ था? बल्ली मारा मेरा सोचा हुआ था। पहले रखा था इसका नाम इनकलाब, पहले लेफ्ट के कीड़े मकोड़े थे हाँ तो इनकलाब रखा था इसका नाम। आपका स्कल्पचर भी मैं देख रहा था तो स्कल्पचर, हाँ मेरे से पूछ रही थी कि क्या मतलब है, मैंने बोला यार मुझे इनकलाब लग रहा है। इनकलाब, हाँ वो हाँ? एग्जैक्टली वो इनकलाब ही है। मुट्ठी बंद होती थी। मुट्ठी बंद, हाँ। हाँ तो उसमें जो है इनकलाब था। तो फिर बाद में फिर लगा यार नहीं बहुत हो गया, अभी इसको खत्म करते हैं, इनकलाब को जिंदगी से निकालते हैं। तो उसके बाद फिर जो मैंने बल्ली मारा मेरे दिमाग में आ गया एकदम से कि यार गालिब साहब को याद करते हैं, दिल्ली को याद करते हैं, गालिब साहब को याद करते हैं। याद करना मुझे वैसे ही था, दिल्ली में इतना काम कर गया था, मैंने कहा दिल्ली को याद करते हैं, बिना उसके जो है जिंदगी पूरी नहीं होगी। तो फिर मैंने इसका नाम रखा बल्ली मारा। बल्ली मारा का मतलब भी मेरे ख्याल से बहुत लोग नहीं जानते हैं जी, जैसे सरदार भगत सिंह के सरनेम नहीं जानते हैं लोग, जनरेशन ऐसी जो बल्ली मारा का मतलब भी नहीं जानते हैं। आप लोगों को बल्ली मारन का मतलब पता है गाइस? बहुत कम लोगों को पता है। यू नो, प्लीज कैन यू टेल अस? नो? अच्छा, शी वांट्स सर। हाँ नहीं मतलब मिर्ज़ा गालिब साहब का मोहल्ला था, मिर्ज़ा गालिब साहब की रिहाइश थी पहले ओल्ड दिल्ली में, दिल्ली 6 में तब भी थी और अब भी है वो इलाका। ये अलग बात है कि सरकार ने उसकी परवरिश नहीं की है, बहुत ही बुरी हालत में है जी। सबसे बड़ा पोइट हिंदुस्तान का था, वर्ल्ड का सबसे बड़ा पोइट, पोएम ऑफ उर्दू पोइट्री, उसकी बिल्डिंग की हालत बहुत ख़राब है। अब दरख्वास्त कितना करें यार सरकार से, थक गया हर चीज़ के बारे में। दरख्वास्त किस चीज़ की करें? तो अपना काम करते रहो लगातार जो सरकार करना हो तो करेगी, सरकार नहीं करेगी तो हमारे थोड़ी जा रहा है यार, अभी तो कर रहा है काम। बिल्कुल, तो यही है इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद सर। बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे होता है ना कि समाज के 4 लोग क्या कहेंगे, अब तूने ये कर लिया, अब तू क्या करेगा आगे। बट वो 4 लोग मुझे लगते हैं वो आपके अंदर ही हैं, द पोएट, द म्यूजिशियन, द लिरिसिस्ट, द सिंगर, द परफॉर्मर, द एक्टर। व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट कुछ नहीं है, मैं सोचता ही नहीं कभी, मैं आई नेवर थिंक अबाउट इट कि मैं क्या आगे करूँगा। अभी जाकर जब आज तो जा नहीं सकता, अदरवाइज यूजुअली मैं शाम को 6 बजे मैं अपने आप में आई लव माय सॉलिट्यूड, आई डोंट लाइक टू मीट पर्सन्स, आई लव माय सॉलिट्यूड, आई गो इनटू ए प्रेयर मूड। और रोज़ शाम को जो 6 बजे अगर मैं कुछ काम नहीं कर रहा तो आई गो टू ए प्रेयर मूड। प्रेयर मोड में रहता हूँ तो उसके बाद फिर किसी से बात करने की इच्छा भी नहीं होती। तो अभी मालूम नहीं क्या करूँगा। आई डोंट थिंक अबाउट टुमारो यार, एंड आई नॉट डू आई थिंक अबाउट यस्टरडे। लिव इट टुडे। आपके बड़ी मुश्किल से ये सीख मिली है मुझे कि लिविंग लाइफ वन डे एट टाइम, ये इससे बेहतर कुछ चीज़ नहीं हो सकती। आज जो है आप इंटरव्यू ले रहे हो, इसके बाद में बातें करेंगे लोग, इसके बाद में
ये सबसे बढ़िया बात है। आई एम एंजॉयिंग दिस। वेजिटेरियन एंड सर आप चाहे टुमारो के बारे में ना सोचें, हम सोचेंगे बिकॉज वी विल वॉच उड़न खटोला लाइव वेरी वेरी सून। गाइस गिव इट अप फॉर पीयूष मिश्रा। कैन आई हैव आरजी ऑन द स्टेज प्लीज? राहुल भाई कहाँ हैं? राहुल, राहुल manager, my caretaker of everything, my professional life, and the owner of Tambu, that is the owner of Tambu, जो जिसने बल्ली महाराज को पैदा किया, बल्ली महाराज को पैदा किया। तंबू इज ए मैनेजमेंट कंपनी। क्या अरे बोल ना। Tambu is a artist management, events, things. So I think we all feel blessed that पीयूष भाई हमारे साथ हैं, उड़न खटोला घूमने के लिए तैयार। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर। काफ़ी पेशेंटली आप लोग वेट किया और हम लोगों के साथ द एंटायर एग्जीबिशन ऑफ पीयूष मिश्रा से आप लोग ने एक्सपीरियंस किया। हाँ जी, couple of things which I would like to talk about. हमारा टूर शुरू हो रहा है 9 नवंबर को। पहली सिटी है कोलकाता। उसके बाद बहुत सारे शहरों में जहाँ पहले नहीं परफॉर्म किया वहाँ भी जाएंगे। आइडिया है कि छोटे शहरों में जब एंटरटेनमेंट का डोज नहीं मिलता, एंड पीयूष भाई की ऑडियंस सिर्फ मेट्रो में नहीं है, सो ये जो उड़न खटोला की सोच थी इसी बेस पे थी कि ओके अपना एक टूर क्यूरेट करते हैं एंड ऑडियंस तक जाते हैं। तो इस टूर में आप देखेंगे बहुत सारे शहर जो हमने कभी नहीं किया परफॉर्म। आगरा है, कानपुर है, ऐसे बहुत सारे शहर में हम जाएंगे। और जैसा कि सिड ने भी बोला, आइडिया था इस टूर में टू हैव अ बस, क्योंकि हमें लगता था कि यार बहुत समय हुआ बैंड को साथ में ट्रैवल करते हुए नहीं देखे। हेंस द बस, टूर बस, जिसमें हम लोग बहुत सारी सिटीज़ बाय रोड कवर करेंगे। एंड another very important thing that you all should know, as band members or rather as the entire band, we wanted to do something for a social cause. तो इस टूर के दौरान हम सब ने प्लेज लिया है that हमारा social cause होगा related to stray animals and particularly dogs and cats that we want to contribute towards every city that we travel to, every city that we perform in. This is going to be our commitment where we will contribute a percentage of the revenue generated towards a cause. And हमारे उस cause को coin किया है बहुत beautifully निशांत ने, play for pause। इस पर तालियां आनी है निशांत, बहुत अच्छा coin किया भाई ने। इसके अलावा कुछ बताना? Okay, quickly I would like to call upon the stage एक एक करके निशांत अग्रवाल, हमारे गिटारिस्ट, and the founder member of बल्ली महाराज before me. ये इनकी कीड़े और इनके सोच से can we have Varun Gupta, our percussionist, Varun Gupta, guys keep joining in, Johan, our our bass bass guitarist, very talented person, Shreyas Iyer, our drummer, अरे पहले उसको कहा था युहान को, युहान काम, जल्दी 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 श्रेयस अय्यर, तालियां बजाते रहिए, अच्छा लगेगा। श्रेयस अय्यर, आगे डालिए, हाँ, नताशा पिंटो, our keyboardist, she is like a mother of Bandi Maharaj, my favorite. हर्षित शंकर, अरे 20 साल का लड़का है और क्या 21 और क्या फ्लूट बजाया करता है। एंड वंडिया डार्लिंग नास्या सरस्वती, सैक्सोफोनिस्ट, क्लैरनेट, वायलिन, हर चीज बजाती है, एक्सीलेंट। अक्षत तनेजा, साउंड रिकॉर्डिस्ट, साउंड इंजीनियर, इसके बिना हम कुछ भी नहीं है, इसके बिना हम वाकई कुछ नहीं। पीयूष जोशी, आजा साउंड, इसके बिना ही हम कुछ नहीं है। तीनों बंदों के बिना, अभी जोगी आया नहीं है हमारा, राहुल जोगलेकर इज नॉट देयर विद अस, लाइट दे जाना।
बस हो गया। प्रोडक्शन वाले मोविन मोविन आ जाओ, मोविन आजा मेरे यहाँ। प्रोडक्शन It's a band of 14 persons actually. It's a band of 14 persons, inclusive of everybody. It's a band of 14 persons. तुषार डुग्गर on stage. तुषार डुग्गर on stage. Looks इसने मुझे धोखा दिया आज बहुत जोर का। इसने मुझे धोखा दिया आज बहुत जोर का। मैं से ऐसा करके बात करता रहा कि दिल्ली की बॉम्बे में है। And राहुल गांधी, आरजी। Give it up for the band, guys. And now is the time for the Q&A, please. One by one, we can. Let me just take the mic. Do you guys have a microphone? Should I just pass it? Yeah, please. I'll just go ahead. Hello, Yeah, sir. In the AV that was played, the last line said, "मैं film star तो नहीं बन पाया, rock star जरूर बन गया." So would you like to elaborate on that? How is the feeling of being the rock star? फिल्म स्टार वो होता है दिव्य जी जिस पर प्रोड्यूसर पैसा लगाने को तैयार होता है। तो मैं बावजूद गुलाल करने के बावजूद, पिंक करने के बावजूद, हैप्पी भाग जाएगी, रॉक स्टार तमाशा करने के, मकबूल करने के बावजूद मैं फिल्म स्टार नहीं बन पाया क्योंकि उस पर कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं है। तो पैसा लगाता है उस पर जो है आपके वो फिल्म स्टार बन पाता है। तो वो तो बन नहीं पाया मैं। हाँ, रॉक स्टार जरूर जो है मुझे लगा कि हाँ यार ये अच्छी उपाधि है, ये ली जा सकती है। आज की तारीख इतने शोज करने के बाद में जो रिस्पॉन्स मिल रहा है उसके बाद में मुझे लगता है कि हाँ मतलब महंगा समझ नहीं पड़ेगा कि अगर कहूँगा तो मुझे शर्म नहीं आएगी। तो रॉक स्टार एट 62 ईयर्स का रॉक स्टार ये अनोखी चीज़ है, यूनिक चीज़ है, यूनिक पीस है। पहली बार हिंदुस्तान में पैदा हुआ है ये। तो मैंने कहा कि हाँ चलो ये कहते हैं रॉक स्टार, कितने How इलाबरेट are you करूँ। enjoying being the rock star? I'm enjoying, obviously I'm enjoying। मतलब लोग तालियां बजाते हैं। असली बात ये है कि मैं जाता हूँ ना जब परफॉर्म करके अपने ग्रीन रूम में, तो उस वक्त मेरी मानसिक हालत क्या होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत थका हुआ होता हूँ, लेकिन अगर शो अच्छा जाता है, और जो कि यूजुअली जाता है, बिल्कुल ही कबाड़ा हो गया तो अलग बात है, लेकिन जो शो अच्छा जाता है तो फिर मैं आई एम इन थर्ड वर्ल्ड, दूसरी वर्ल्ड दुनिया में रहता हूँ फिर, कि मैं तब महसूस करता हूँ कि यार हाँ यार कुछ किया। तो ये जो है एक्टिंग करने में जो है बावजूद अपनी दम लगा लो उसके बावजूद जो है मतलब वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता है एक्टिंग करने में। हाँ थिएटर में मिलता है, थिएटर में था जब मैं करता था तब रिस्पॉन्स मिलता था, देयर एंड देयर, मतलब उसी वक्त हाल की हाल रिस्पॉन्स मिलता था। तो फिल्म में जो है फिल्म में लाइक एन ऑक्यूपेशन फॉर मी। फिल्म से पैसा कमाता हूँ, बहुत पैसा कमाता हूँ फिल्म से। मतलब मैं कई बार ऐसे बहुत नहीं कमाता है। Correction. हाँ मैनेजर ये है तो ये अधिक जानता है। फिल्म से पैसा कमाता हूँ, फिल्म से, और यहाँ पर जो है मतलब बहुत मजे। अरे प्रियंका बुलाया नहीं तूने, प्रियंका। तो ये इसलिए मैं आपने इतना से खुलासा कर होगा तो मैं इतना कर दूँगा। एक और सर, अंदर एक एग्जीबिशन में साइकिल है, उसके बारे में कुछ बताना वो चाहेंगे? साइकिल कहाँ से लाया था? हाँ? कहाँ से लाया? यही वाली थी ना? हाँ? यही वाली थी ना? अबे याद भी नहीं है मुझे। 8 August 1985. So I did a play called Mannequin's Plan. It was directed by the same person who directed Hamlet, Fitzbenowitz, and he used to be from GDR. उस वक्त जर्मन बटा हुआ था ईस्ट जर्मनी से। तो उसमें जो है फॉर द फर्स्ट टाइम नसीरुद्दीन शाह आपके ही केम टू सपोज करती है। सो आई वाज टेकिंग एन एंट्री एंड somebody told me, ईशान त्रिवेदी माय बैचमेट, सर ने बोला, उन्होंने कहा तेरे मालूम है आज नसीर देखना है प्ले। हम बच्चे थे उस वक्त, तो नसीर और हम तो उस वक्त खुद आते हैं हमारे लिए। मैंने कहा तुम्हें सारे एंट्री ले रहा हूँ तभी बता तेरे को। तो एनीवे जो प्ले हो गया, वो बहुत पसंद आया नसीर को, बहुत बड़े गले लगा के गए। तो मैं बिल्कुल ही पागल हो गया मुझसे। तो इट हैपेंड ऑन 6 अगस्त। 7th को प्ले करूँगा, 8th को जो है कुछ नहीं था। तो जश्न मनाने के लिए मेरे छोटे भाई की एक बाइसाइकिल थी 8 पंक्चर की, रेड कलर की, शायद ये थी या याद भी नहीं होगा। तो मैंने वो संभाली, राजपुरम में रहता था वो, मैं उसे NSD में लाया और 2-3 आलू के पराठे बनवाए मैस से, और मैं जो है आपकी साइकिल लेके जो है चला गया, अकेले सेलिब्रेट करता था। तो चला गया मैं बड़कल ले, 16 किलोमीटर फरीदाबाद, दिल्ली से 16 किलोमीटर वहाँ चला गया मैं। वहाँ जाकर मैंने देखा कि मैंने कहा अच्छा वापस चलते हैं। वहाँ पर एक माइलस्टोन लगा हुआ था, ग्वालियर 320 किलोमीटर। तो मैंने कहा यहाँ तक आई गए हैं तो आओ चलो ग्वालियर चलते हैं। और मैं ग्वालियर चला गया साइकिल से। अब you won't imagine, you won't believe, but you have to believe because that was the case. I went to ग्वालियर। 2.5 दिन में पहुँचा वहाँ पर मैं। हालत ख़राब हो चुकी थी, बहुत ही बुरी हालत।
बीच में कुछ और भी घटा जो मैं कभी आप आराम से बैठोगे तो बताऊंगा, अभी बता नहीं सकता। तो ऐसे ये है उस साइकिल की कहानी बेसिकली। ये उस मतलब लंबी यात्रा की जो गवाह है उसमें कि मैं साइकिल से बदल गया। यू सर दिस साइड हाय दिस इज सौरभ। हालांकि मुझे पता है कि जब आप स्टेज पे इंडियन टूर पे जाएंगे तो हालांकि हम लोगों को दिलजीत और कोल्ड प्ले के पासेस नहीं मिलते, टिकट से मिलते, लेकिन आपको देखने का सौभाग्य जरूर मिलेगा जब आप इंडियन टूर करेंगे। एक सवाल ये है कि इसके बाद आप यूएस, यूके और कनाडा टूर पे भी जाएंगे। कोई कोलैब आप देख रहे हैं फ्यूचर में अपने इंडियन टूर के बाद या इंटरनेशनल टूर के बाद कि somebody collab with, because आप अब रॉक स्टार बन के आई गए हैं? अरे ऐसी बात नहीं, ये पहली बात तो यार मुझे कहना मत करो रॉकस्टार मैं ऐसे बहुत हाँ नहीं बोला क्या मतलब अपना इसने हनी ने बात की थी ना, हनी ने बात की थी, बड़ा प्यारा लड़का है, उसने बात की थी कि मैं कुछ करना चाहता हूँ आपके साथ में। मैंने कहा यार मोस्ट वेलकम। और भी कोई बंदा बोलता है मुझसे तो मुझे एतराज़ नहीं, कुछ करने में एतराज़ नहीं है। मैं थोड़ा लिख लेता हूँ, थोड़ा कंपोज कर लेता हूँ, मेरे साथी हैं इतने सारे कंपोज कर लेते हैं, हेल्प करते हैं मेरी। तो अगर आएगा कोई तो कल कोलैबोरेट क्यों नहीं करूँगा, कोलैबोरेट करूँगा, बाकायदा करूँगा, क्यों नहीं। अभी फिलहाल जो है खाली हनी के चार्जेस क्या मतलब उसने उसको हरी झंडी दी है कि जो है तो कहा कि आप दुबई आओ और कुछ गाने करते हैं, तो हम सब करते हैं। हेलो सर, जितेश मिश्रा दिस साइड। सर सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो आपने 2 बुक्स लिखी, दोनों बुक्स मैंने पढ़ी और काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। गैंग्स ऑफ वसेपुर देख के मैं आपका फ़ैन हो गया। तो सर अगर गैंग्स ऑफ वसेपुर का एक डायलॉग हो अरे जाए, नहीं याद भी नहीं है मेरे को यार, भूल गया मैं, बच्चे भूल गया। सर वो चाबी निकाल वाला हो जाए तो मजा आ जाए। चाबी निकाल वाला कौन सा? जो सर आपका मनोज का था ना? हाँ और उनके क्या? साथ था वो वाला अगर हो जाए। इंसान फर्स्ट, हम फर्स्ट। थैंक यू सो मच सर। सर एक मेरा सवाल, मैं भी पीएम हूँ पारुल माहेश्वरी, आप पीएम पीयूष मिश्रा। मुझे लगता है कि आपने हिंदी लैंग्वेज को, हिंदी भाषा को बहुत कूल बना दिया है। और मैं बस इतना जानना चाह रही थी कि आपकी ज़िंदगी का अब तक का सबसे अविस्मरणीय दिन आपके हिसाब से कौन सा था? दिन कोई ऐसा पल जो आपको लगता है कि ये हो गया, बस अब कुछ भी हो जाए उसके आगे? दिन तो नहीं यार, मतलब 2 दिन हैं, इतने सारे हैं, 3-4 दिन हैं। Those days where I was introduced to Vipassana. When I was introduced, those days where I was introduced to Vipassana. Vipassana ने जो है जो कुछ किया मेरे साथ में, वो जो है मतलब अभी आपको बता भी नहीं सकता कि जो है इतना अलौकिक है, इतना ज़्यादा अलग है कि वो इन सब दायरे में नहीं आता, बैंड के दायरे में नहीं आता, बैठने के दायरे में नहीं आता, लिखने के दायरे में नहीं आता, वो अलग ही हो रहा है। तो आप मौन में रहते हैं विपश्यना में? मौन में रहता हूँ। और मैं यूजुअली जो है शाम सुबह तो रहता ही रहता है, सुबह तो मेरा एक सेशन रहता ही रहता है, और शाम को भी अगर मैं कुछ काम नहीं कर रहा तो 6 बजे के बाद में मैं मौन में चले जाता हूँ। मौन में चले जाता हूँ मतलब आई लव माय सॉलिट्यूड। उसके बाद आए लोग तो अभी ऐसी नए घर में गए हम लोग, तो वहाँ पर कमरा है ऐसा कि जहाँ मैं अकेले बैठ सकता हूँ। अब देखें कि आगे क्या होता है। थैंक यू। Anybody else, please? है नहीं पूछने के लिए, खाना पूछ रहे हैं। नमस्ते सर। हाँ जी बोल। सर मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, 19 साल की उम्र है मेरी। अरे वाह, सर मेरी दीदी कभी। सर आपके बहुत बड़े फैन हैं हम कॉलेज में, स्पेशली आपके गाने बड़े अच्छे, बड़े मन से सुनते हैं। गुड। हम आपसे सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि ऐसी कोई एक एडवाइस जो हम कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए या फिर जो इस उम्र में आते हैं, जो आपने एक्सपीरियंस की हो, हमें हेल्प कर सके। कर्म करो सिर्फ करो। एक भी बार किया गया कर्म बिना अपना फल दिए नष्ट नहीं होता। ये सत्य बात। एक बार किया गया कर्म बिना अपना फल दिए नष्ट नहीं होता। कर्म करो। सर नमस्कार, दिस इज संजय। आपका जो बल्ली नारायण का सफर है, आई ऑल्सो हैपन टू गो टू बल्ली नारायण, तो बल्ली नारायण टू उड़न खटोला, उसके बारे में कोई सम स्पेशल रिमेम्बरेंस, द चार्ट एंड व्हाट यू एंजॉयड एज अ। ये राहुल बताएंगे, राहुल इज द बेस्ट पर्सन टू आंसर। राहुल प्लीज। हाँ जी। सो बैंड का नाम है बल्ली मारा द पीयूष मिश्रा प्रोजेक्ट, एंड टूर का नाम है उड़न खटोला। जैसा कि मैं पहले बता रहा था, हमने भी 14 सिटीज़ अनाउंस करी हैं फर्स्ट फेज़ की, एंड एज वी स्पीक हम लोग और भी नेक्स्ट फेज़ को अनाउंस करने की तैयारी में हैं। सो बाय द एंड ऑफ इट लुक्स लाइक वी विल बी अराउंड 20-22 shows under this tour, India only, and हम लोग बहुत सारे नए गाने इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। एंड जैसा पीयूष भाई ने पहले भी बोला, by the end of the tour which is going to be somewhere around in March,
हम लोग पीयूष भाई की पहली एल्बम जिसका नाम उड़न खटोला होगा, तो वो हम रिलीज़ करेंगे। Wonderful. हाँ जी, We can have a small bite. अभी आपको चाहिए you can start of it. course. Thank you. थैंक यू। एंड रॉकस्टार में पीयूष भाई एक रॉकस्टार के मैनेजर थे, रणबीर कपूर। आज मैनेजर रॉकस्टार हैं। मैं मैनेजर हो गया। सो थैंक यू सो मच। एंड हो गया ना? हाँ, मेरे ख्याल से और कोई सवाल नहीं है। सवाल तो अपन मिलते रहेंगे और करते रहेंगे, अभी जिंदगी बहुत मिलेंगे, अपन चिंता मत करो, अभी पीछे नहीं छोड़ो तुम्हारा। Okay, I think the band will stand just for a photo op. Yeah? Can we have the AV please?